अस्सलाम वालेकुम। जंग के अगले हिस्से में उस्मान के सिपाही तैफूर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तैफूर उस्मान को कहता है कि तुम अपने अंजाम से नहीं भाग सकते, तो उस्मान बे कहते हैं कि तुम भी अपने अंजाम से नहीं भाग सकते। तैफूर कहता है कि मेरी फ़ौज पूरे बाज़ंतीन में सबसे मजबूत है, तुम्हारे बनाए हुए मनसूबों में से कोई भी कामयाब नहीं होगा, हम बाज़ंतीन पर रखी हुई आँखें निकाल देंगे। तो उस्मान कहता है कि हम हमेशा तुम्हारी ज़मीनों पर नज़रें रखेंगे और हमारे तीर हमेशा तुम्हारे सीनों में घुसते रहेंगे और जीत हमेशा तुर्कों की होगी। इसके साथ ही उस्मान बे और उनके सिपाही हमला कर देते हैं और जंग शुरू हो जाती है। बाला खातून इसरी गुन खातून को जब बहुत ज़्यादा गुस्से में लड़ते हुए देखती हैं तो पूछती हैं कि इसरी गुन खातून, आज आप बहुत गुस्से में नज़र आ रही हैं, क्या बात है? तो इसरी गुन खातून कहती हैं कि मैं तो समझ रही थी कि सिर्फ़ एक नाइमान ही गद्दार है, लेकिन अभी पता चला कि यहाँ तो पूरी दुनिया ही हमारे ख़िलाफ़ है। तो बाला खातून उसको कहती है कि मैंने आपको कहा था कि ये सरहदें हैं और सरहदों का निज़ाम मुख्तलिफ होता है। दोनों ख़वातीन मिलकर शानदार लड़ाई का मुज़ाहिरा करती हैं और शाना बशाना होकर लड़ती हैं। एक बाज़ंतीनी इसरीगन पर पीछे से हमला करता है तो बाला खातून इसरीगन खातून की हिफाजत करती हैं और इस बाज़ंतीनी को मौत के घाट उतार देती हैं। उस्मान बे बाज़ंतीनियों को काट काट कर फेंकते हैं। इस जंग में ओरहान को भी शानदार सलाहियतों का मुज़ाहिरा करते हुए दिखाया गया है। ओरहान और अलाउद्दीन मिलकर इस शानदार जंग में शानदार सलाहियतों का मुज़ाहिरा करते हैं और अपनी जंगी महारतों को इस्तेमाल करते हुए तमाम सिपाही बहुत ज़्यादा जोश व जज्बे और बहादुरी के साथ मुखालफ फ़ौज का मुकाबला करते हैं और बाज़ंतीनियों को घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं। अब उस्मान के सारे सिपाही ही अपनी महारतों में अपनी मिसाल आप हैं। वो बहुत ही शानदार तरीके से बाज़ंतीनियों को काट काट कर फेंकते हैं और नारे लगाते हैं कि तुर्कों को शिकस्त देना नामुमकिन है और जीत हमेशा तुर्कों की ही होगी। जबकि दूसरी तरफ तैफूर वालंस को भी जंग करते हुए दिखाया गया है। तमाम बाज़ंतीनी फ़ौजियों में सिर्फ तैफूर वालंस ही एक अच्छे फ़ौजी की तरह लड़ रहा होता है। तैफूर वालंस का जब उस्मान से सामना होता है तो वो उस्मान को कहता है कि तुम समझ जाओगे, बाज़ंतीन तुम्हें तबाह कर देगा, तब तुम जान जाओगे। तो उस्मान उसे कहता है कि हमारे लिए ये समझना मुश्किल है, ज़रा आओ और हमें इस अच्छी तरह से समझाओ। इसके साथ ही दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों में एक ज़बरदस्त मुकाबला होता है। उस्मान तैफूर वालंस को कहता है कि हम हमेशा बाज़ंतीन को शिकस्त देंगे। तो तैफूर उस्मान को कहता है कि तुम ख्वाब देख रहे हो उस्मान। तो उस्मान तैफूर को कहता है कि जब तुम्हारा सर उतारूंगा तो पूरी दुनिया के साथ तुम भी ये जान जाओगे कि ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है और बाज़ंतीन को शिकस्त हो गई है। बिलाखिर उस्मान बे तैफूर वालंस पर गालिब आ जाते हैं। जब तैफूर ज़मीन पर गिरता है तो उस्मान उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है और तलवार का वार करता है। तभी एक बाज़ंतीनी फ़ौजी आगे आकर उसको बचा लेता है। तैफूर वालंस वहाँ से जल्दी से उठता है और एक तरफ भागना शुरू कर देता है। तभी तैफूर वालंस का कमांडर उसके पास आता है और उसको कहता है कि हम ये जंग अभी भी जीत सकते हैं अगर हम चाहें तो, हमारे पास मजबूत फ़ौज है। तैफूर वालंस कहता है मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कौन सी जंग जीती जा सकती है और कौन सी जंग नहीं जीती जा सकती, इसीलिए हम अब बुरसा वापस जा रहे हैं। इसके साथ ही तैफूर वहाँ से घोड़ों की जानब बढ़ता है और घोड़े पर सवार होकर उस्मान को कहता है कि तुमने एक वार किया है लेकिन मैं 1000 वार करूँगा, हर दफ़ा तुम पर हमला करूँगा और मैं वापस आऊँगा। और साथ ही वो घोड़ा दौड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। और हान बे जब उसको भागते हुए देखता है तो भाग के उसके पीछे जाता है। इंशाल्लाह बकिया हिस्सा हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। शुक्रिया।